नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। यूपी स्कॉलर 2024-25 में ओबीसी वालों के लगातार जो है कि आप पीछे जो है कि अपडेट्स देख पा रहे हो। उन्हीं लोग का जो है कि पैसा भेजा जा रहा है, फॉर्म भी तेज़ी से वेरीफाई रिजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन उसमें जनरल एससी एसटी माइनॉरिटी वालों का जो है कि एक जो है कि डाउट जो है कांस्टेंट डाउट है कि आप लोग का पैसा कब आएगा। जो सामान्य वर्ग के छात्र होगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों का उनका जो है कि कोई अपडेट या उनका पेमेंट कब आएगा। देखो, वीडियोस को प्रॉपरली फॉलो करते हुए इस बारे में मैंने बात की, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो मेन टॉपिक होगा यही होगा। इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर इन चारों कैटेगरीज जिनका जो है कि अभी मोस्टली जो है कि फॉर्म भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, पेमेंट कब आएगा उसको लेकर बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या डिस्कस करेंगे। एक तो पहली बात कि पैसा कब तक आएगा सामान्य वर्ग, एससी एसटी और माइनॉरिटी वालों का। दूसरा जो है कि जिन लोगों की स्टेटस पेंडिंग है, इन वर्गों की हम बात कर रहे हैं, इन चारों की। ओबीसी की भी थोड़ा सा बात कर लेंगे, लेकिन मेन तो इन लोगों के बारे में बात करेंगे कि जो है कि जिनका पेंडिंग पड़ा हुआ उनका स्टेटस वेरीफाई होने की लास्ट डेट क्या होने वाली है, फिर पेमेंट पीएफएमएस पर कब जारी होगी, फिर आपके खाते में कब आएगी। तो इस बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। अगर आप वीडियोस देखते हो या पहली बार वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब करके रख लो। दो चीज़ें कर सकते हो, इससे आप मुझे भी सपोर्ट कर सकते हो, ऊपर से आपको सही अपडेट्स भी मिल जाएंगी। तो चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर में क्या हो रहा है। जो है कि जनरल एससी एसटी वालों का क्या डेट है। देखो, ओबीसी वालों का पेमेंट भी जो है कि जारी हो रहा है। एक दो स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ। देखो, ओबीसी वालों का यहाँ पर आप देखोगे इनका 28 फरवरी को जो है कि स्टेटस भी पेमेंट भी जारी हुआ है, स्टेटस भी वेरीफाई हो रहे हैं, स्टेटस रिजेक्ट भी हो रहे हैं। आपको बहुत चीज़ें हो रही हैं इस टाइम पे एक साथ। स्टेटस इनरोलमेंट वाले रिजेक्ट भी हो रहे हैं, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। जरूरी नहीं है सबका रिजेक्ट हो, लेकिन इस तरीके की चीज़ें हो रही है। आप किस कैटेगरी में आओगे, मतलब आपका रिजेक्ट हो जाएगा या वेरीफाई हो जाएगा, वो लक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। देखो, क्योंकि इनरोलमेंट वाले बहुत लोगों का स्टेटस वेरीफाई भी हुआ है, काफ़ी लोगों का, मैक्सिमम लोगों का वेरीफाई भी हुआ है, वहीं कुछ लोगों का रिजेक्ट भी हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है। अगर आपका कुछ गलत नहीं हुआ आई थिंक तो रिजेक्ट नहीं करेंगे, अगर गलत है तो रिजेक्ट करेंगे। हाँ, तो अब चलो लाइन से बात करते हैं कि पेमेंट जनरल एससी एसटी माइनॉरिटी का कब आएगा। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा आपका स्टेटस जो है कि कैसा भी होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, आपका स्टेटस जो है कि वेरीफाइड होना चाहिए, रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बहुत लोग स्टेटस आप लोग के इस तरीके से भी यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर पेंडिंग दिख रहा है। तो जो पहली शर्त है, पेमेंट आपको तब मिलेगी जब आपका स्टेटस क्या होना चाहिए, वेरीफाई हो जाना चाहिए। वेरीफाई मतलब क्या होता है, आपके स्टेटस में ये रेड में यहाँ पर इस तरीके कुछ भी नहीं लिखा है। जैसे रिजेक्ट हो गया तो पैसा नहीं आएगा, यहाँ रिजेक्ट में इनरोलमेंट रोल नंबर इस तरीके से स्टेटस में दिख रहा है, या रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट कॉलेज कमेटी। तो ये नहीं होना चाहिए, आपका स्टेटस वेरीफाइड होना चाहिए। तो पहली शर्त आप लोग की यही है कि चाहे आप जनरल के हो, ओबीसी के हो, एससी एसटी के हो या माइनॉरिटी हो, आपका स्टेटस ऐसा होना चाहिए, ऐसा वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी होना चाहिए। ये हो गया पहला चीज़। अब आप लोग का जब स्टेटस वेरीफाई हो जाएगा, अब जिन लोगों का नहीं हुआ है, देखो बहुत लोगों का तो हो गया, जिनका नहीं हुआ उन पर पहले बात कर लेते हैं। तो ये स्टेटस आप लोग का अगर पेंडिंग पड़ा हुआ तो इसका मैं डेट बता दूँ, ये वेरीफाई कब होगा। ये लास्ट डेट जो है इसको वेरीफाई करने की वो है 5 मार्च। इसका जो लास्ट डेट है समाज कल्याण के द्वारा वेरीफाई करने की 5 मार्च है। ये लास्ट डेट से इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि लास्ट डेट बीत गई और आपका पेंडिंग रह गया तो आपको उस पर वेरीफाई नहीं करेंगे। ये ऑफिशियल डेट है जो उनको मिली हुई है, समाज कल्याण को इस तारीख तक वेरीफाई कर लेना है। लेकिन अगर इस तक भी नहीं होता तो उनका काम है, ये लोग इसको आगे बढ़ा के भी कर लेंगे। तो इसको आप मान के चलो गवर्नमेंट का काम है, तो 5 दिन 10 दिन का और आप डिले मान सकते हो, तो मैक्सिमम आप 10 मार्च मान सकते हो। और ये डेट मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, आप ये सोच रहे हो मैं खुद से बता रहा हूँ। ये ऑफिशियल जो शेड्यूल जारी होता है उसमें ये डेट लिखी हुई है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये सामान्य वर्ग वालों के लिए जारी किया गया। तो सामान्य, अनुसूचित जाति, माइनॉरिटी, मतलब चार जो कैटेगरीज हैं उन सभी का जो टाइम टेबल शेड्यूल है वो एक ही है। डेट आप मैच कराओगे तो आपको एक ही डेट देखने को मिलेगी। तो जिसमें देखो आप फॉर्म जो वेरीफाई करने की डेट है, जो मैं भी आपको 5 मार्च बता, तो यहाँ लिखी हुई है, देखो 27 नंबर पॉइंट पे कि जनपदीय समिति द्वारा डेटा लॉक किया जाना या आप लोग का फॉर्म वेरीफाई किया जाना। यहाँ लिखा भी देखो, जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा संदेहास्पद, यानी कि जिसमें सस्पेक्ट डेटा हो और अवशेष जो शुद्ध डेटा है उनको वेरीफाई करने की लास्ट डेट है वो 5 मार्च तक है। तो जो आप लोग स्टेटस जिन लोगों का भी वेरीफाई नहीं हुए, जनरल, एससी एसटी और माइनॉरिटी, इनकी बात कर रहा हूँ। मतलब सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग। तो अगर ये सबका एक डेट है, मतलब ये चारों कैटेगरीज की एक ही डेट है, आप टाइम टेबल मिला लेना, उनके में भी यही लिखा हुआ है। तो 5 मार्च इसकी लास्ट डेट है, तो आप लोगों का फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। अब फॉर्म जब जिन लोगों का वेरीफाई हो गया है, जिन लोगों का भी होगा, तो उन लोगों का पेमेंट कब आएगा, ये जो इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ओबीसी का आ रहा है। तो ऐसे में आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग का कब आएगा, वो डेट भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। देखो, 5 मार्च तक आपका फॉर्म वेरीफाई किया जाएगा और 10 मार्च तक जो है कि आप लोग के स्टेटस के हिसाब से पैसा मांग किया जाएगा लखनऊ से। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 10 मार्च तक मांग सृजित करना, यानी मांग करना। यहाँ लिखा है ना कि आप लोग के जो है कि डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा के आधार पर एनआईसी की राज्य इकाई से मांग सृजित करना। एनआईसी राज्य इकाई होती है लखनऊ में, वो 10 मार्च तक उसको किया जाएगा। और आप लोग के खाते में पैसा कब आएगा, यहाँ देखिए लिखा है, धनराशि का जो अंतरण होगा जनपदीय स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा वाले छात्रों को, यानी कि जिनका फॉर्म वेरीफाई उनके वाले छात्रों को
PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड यानी कि NPCI से मैप्ड खातों में धनराशि भेजी जानी वो 20 मार्च तक होगी। यानी जो डेट है 10 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में जो है कि आप लोग को पैसा देखने को मिलेगा। जितने भी चारों कैटेगरीज, अगर आप जनरल से हो, चाहे आप SC ST से हो, चाहे माइनॉरिटी से, जो आप लोग के लिए ऑफिशियल डेट है वो है 10 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में। चाहे अभी आपका फॉर्म अभी वेरीफाई हुआ या अगले 3 दिनों के अंदर वेरीफाई हुआ, एक साथ ही जो है कि पेमेंट आपको देखने को मिलेगी। PFMS के बीच में जो है कि ये 10 से 20 मार्च आप देख रहे हो, PFMS पर पहले पेमेंट लगेगा आपका। PFMS पर जो आप पेमेंट स्टेटस देखते हो वो आपको देखना, मैंने पिछली वीडियो में बताया, इस बारे में इस पर बात नहीं करूँगा कैसे देखते हो, आपको ऑलरेडी मालूम है। तो पहले PFMS पर आपका स्टेटस दिखेगा, उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको पैसा देखने को मिलेगा। तो आप ये मान के चल सकते हो कि 20 मार्च तक जो है कि मैक्सिमम आप लोग PFMS पर पैसा दिख जाएगा और अराउंड जो है कि 25 मार्च तक आप लोगों को आपके खाते में पैसा देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कि ये वाला पेमेंट वाला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि आखिर में पैसा कब आएगा। मैंने आपको बता दिया, पहले आपका स्टेटस क्या होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। पहली शर्त है आपका स्टेटस जो है कि समाज कल्याण के द्वारा जैसे वेरीफाई रिकमेंडेड होना चाहिए वो होना चाहिए। दूसरी चीज़, उसके बाद आप लोग का जो स्टेटस है PFMS पर आप लोग का पेमेंट स्टेटस जारी हो जाएगा। ऑफिशियल डेट के हिसाब से देखोगे तो 10 तारीख या 15 तारीख तक जारी होना चाहिए, लेकिन मैं मैक्सिमम लेके चलता हूँ तो 20 मार्च तक आप लोग का जो है PFMS पर स्टेटस जारी हो जाएगा और उसके बाद जो है कि 25 मार्च तक आप लोग का पेमेंट जारी हो जाएगा आपके खाते में। तो ये 3 चीज़ें जो है कि जो 3 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं मैंने आपको अपने हिसाब से यहाँ पर टाइम टेबल शेड्यूल के हिसाब से बता दिया। अब जो मैं बताता था जनरल SC ST सबका एक है, देखो अभी जो स्क्रीन पर देखो जनरल यानी कि सामान्य वर्ग वालों के लिए जो टाइम टेबल है वो है, उसमें आपने डेट देखी एक जो है कि 20 मार्च तक जो है कि देखने को मिली। अब जो टाइम टेबल देख रहे हो ये है SC ST का, उसमें आप डेट देखो वो सेम है, यहाँ देखिए ये SC ST वालों का मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ जिससे आपको जो है बिलीव हो जाए, इसीलिए। और माइनॉरिटी का भी सेम डेट है, यहाँ देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सेम डेट है, आप चारों कैटेगरीज का, मतलब SC ST जनरल और माइनॉरिटी का। OBC का अलग था इस बार, इसलिए उनका पैसा आपको पहले देखने को मिला। OBC का जो डेट थी उसमें पेमेंट की जो डेट थी वो थी 25 फरवरी लास्ट डेट थी, इसीलिए आप देख रहे हो कि 28 फरवरी को बहुत लोगों का पैसा आ गया। हालांकि OBC में बहुत लोगों का नहीं आया है, वो लोग परेशान ना हो। आप लोग का जो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मैक्सिमम 10 मार्च तक आप लोग का पैसा आ जाएगा। OBC वाले जो बचे हुए छात्र हैं उन लोगों का भी पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा। वो परसेंटेज क्राइटेरिया पे देते हैं, लेकिन तभी भी मैक्सिमम लोगों को लोग दे देते हैं। तो यहाँ देखो SC ST वालों का जो टाइम टेबल है उसमें भी आप डेट देखोगे तो पैसा भेज जाने की 20 मार्च लिखे हुए, सेम माइनॉरिटी वाले डेट में भी लिखा हुआ है, माइनॉरिटी वाले टाइम टेबल में भी लिखा हुआ है। तो आप चाहे जनरल के हो, चाहे SC ST हो या माइनॉरिटी के हो, आप लोगों की जो डेट है पेमेंट आने की वो 20 मार्च तक जो है कि ऑफिशियल डेट है, आप उसको मैक्सिमम 25 मार्च मान सकते हो। उसी टाइम तक मैक्सिमम ये लोग पैसा भेजते हैं, मार्च एंड तक जो है कि खाते में पैसा आपको आ जाएगा। PFMS और पहले पैसा जारी होगा तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, हो सकता है 15 मार्च के बाद दिखने लग जाए या 15 मार्च तक। उसके बाद आपके खाते में 1 वीक के अंदर वहाँ से पैसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गया जो है कि आप लोग का ये वाला जो है कि पूरा की पेमेंट कब आएगा, वो मैंने मेरे हिसाब से कैटेगरी वाइज आपको अब क्लियर हो गया होगा आखिर में पैसा कब आएगा, क्योंकि डेट मैंने आपको शेड्यूल के हिसाब से जो है कि बता दी। अब स्टेटस बहुत सारे लोगों के रिजेक्ट हो रहा है, उस पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, उस बारे में मैं थोड़ी सी यहाँ पर बात करना चाहूँगा। यहाँ देखो इनरोलमेंट रोल नंबर वाला स्टेटस भी यहाँ पर रिजेक्ट किया गया 27 फरवरी को। तो देखो ये वाले स्टेटस रिजेक्ट भी हो रहे हैं, जरूरी नहीं सबका रिजेक्ट होगा, लेकिन रिजेक्ट भी किए जा रहे हैं, मैं आपको बस दिखाना चाह रहा था। यहाँ पर देखिए इनका मिसमैच इन क्लास ईयर एंड एडमिशन डेज, उस पर भी ये स्टेटस जो है रिजेक्ट हो गया। और मैं एक बात यहाँ पर और आपको क्लियर करना चाहूँगा, एक बार अगर आपका स्टेटस रिजेक्ट हो गया तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, रिजेक्ट वाले स्टेटस पर पैसा नहीं मिलता है। जो रूल है वो यही है कि जिन लोगों का वेरीफाई हुआ स्टेटस समाज कल्याण द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई का मतलब होता है कि आप एलिजिबल हो, आपका सब कुछ डेटा सही है, आप पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, आपका स्टेटस वेरीफाइड है। उसी स्टेटस को दिखा के NIC लखनऊ से पैसा मांगा जाता है, वो स्टेटस आपका भेजा जाता है लखनऊ कि भाई इतने सारे स्टूडेंट हैं जिनका स्टेटस हमने वेरीफाई किया। अब वो लोग मेरिट लिस्ट बनाएंगे, उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आप लोगों को जो है कि पेमेंट भेजी जाती है। तो ये होता है जो है पूरा प्रोसेस। तो अगर आपका स्टेटस रिजेक्ट हो गया है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये देखो जैसे इनका पास प्रमोटेड, इस पर मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जिन लोगों का 50% से कम है रूल के हिसाब से उनको पैसा नहीं देंगे। तो ये जो है कि आप लोग के स्टेटस हैं जो रिजेक्ट हो रहे हैं, उसमें आपको कुछ स्टेटस उसके भी दिखा दिए। पेमेंट वाली चीज़ें आपकी क्लियर हो गई मेरे हिसाब से, मैंने कैटेगरीज वाइज भी बता दिया, स्टेटस वाइज भी आपको चीज़ें जो है कि कल की वीडियो में बताई थी। सो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो आपके डाउट्स क्लियर हो गए पेमेंट से रिलेटेड। और कोई डाउट रह गए हो तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, वहाँ भी आप सवाल कर सकते हो, कोशिश करता हूँ आप लोगों को रिप्लाई करूँ। सो चलेगा इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक इनोवेशन।